यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। खुदावंद आपको आशीष दे। तो वेलकम टू बाइबल टीचिंग डे में तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय नंबर 5 से और 6 से आज हम जानने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन इस बाइबल टीचिंग में हम जो भी प्रभु परमेश्वर से हम सीखने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान करेंगे। वर्स नंबर 5 में जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों को लंबी आयु दी, जैसे आदम के परिवार को सेम हम लोग देखें तो इस 5 नंबर चैप्टर में सिर्फ उनकी जनरेशन्स के बारे में बताया गया है, उनकी आयु बताई गई है और वो इतना जिए। और ऐसे करके इसमें जो बड़ी बात हमारे लिए सीखने के लिए आएगी वो ये है कि परमेश्वर के लोगों की उम्र, जन्म, हमारा जन्मदिन हम मनाते हैं, हमारा जन्म का रिकॉर्ड सरकार के संविधान के पास है, कहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लॉक तक मतलब सीमित है। तो उससे ज़्यादा मतलब हमारा कोई भी इतना विवरण नहीं है इस धरती के ऊपर। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ डियर्स ब्रदर एंड सिस्टर कि इन लोगों का जिन्होंने परमेश्वर को मान लिया, उनके परिवारों का जो विवरण है, उनका जन्म, उनकी कुल आयु, सब आदम के जितने परिवार के सदस्य थे सबका इस वर्स नंबर 5 में जिक्र दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा आप सबको अनुग्रह दे ताकि इस वेद को आप समझ सकें कि अगर हम परमेश्वर के साथ चल पाए और परमेश्वर के साथ साथ हम चलें जैसे परमेश्वर चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? जैसे भी आज अब और इस वक्त आपको सिखा रहे वही चलना होता है। तो आपको जैसे परमेश्वर चलाए सिखाए आप चलते रहो। इस वर्ष में इतना ही। तो हम बात करेंगे वर्ष नंबर 6 की। तो वर्ष नंबर 6 में परमेश्वर ने नूह नबी से बात की और उसे कहा कि मेरी बात सुनिए, तुझे एक बड़ा काम देना है। और वो बड़ा काम एक किश्ती बनाने का था। और वो किश्ती कोई छोटी मोटी किश्ती नहीं थी, 450 फुट लंबाई वाली किश्ती, एक बड़ी विशाल किश्ती बनानी थी। और 75 फीट उसकी चढ़ाई थी, हाइट 45 फीट, मतलब बहुत तीसरी मंजिल तक बनाने वाली किश्ती। और इसका विवरण सब कुछ बाइबल में इस वर्ष में लिखा हुआ है। बात हमने जो सीखनी है, जो पॉइंट सीखने हैं उसके ऊपर हम ध्यान करें। तो फर्स्ट पॉइंट वर्स नंबर 5 में परमेश्वर के लोगों के जन्मदिन और मृत्यु दिन सब कुछ लिखे हुए हैं कि ऐसे करके उनकी आयु हुई। तो यह बड़ी बात है क्योंकि लाखों करोड़ों और पूरी यूनिवर्स ने ये सब बातों को पढ़ना था। तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली सोच के देखें तो आपको समझ आ जाएगी। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए 6 नंबर वर्ष में परमेश्वर ने नूह से बात की और नूह नबी से जब बात करने के बाद परमेश्वर ने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये काम आपने करना है। तो मैं इस बात को बहुत 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 अप्रिशिएट करता हूँ उस नूह की फैमिली को कि उस फैमिली को परमेश्वर ने वो काम क्यों दिया। आपको परमेश्वर कोई बड़ा असाइनमेंट दे, बड़ा काम करने के लिए दे, तो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। तो नूह के पास रीजन मैं नहीं जानता कि वो फैमिली कैसी थी, लेकिन मैं अब जान गया हूं का मतलब मैंने बाइबल में से देखा। आप भी आज देख रहे हैं, पहले देखा है तो फिर डीपली दोबारा ध्यान दीजिए कृपया कि परमेश्वर का असाइनमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर का। ओ सुनिए प्लीज, दोबारा ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर लेके आ रहे हैं नूह के पास
कि सुन नूहा, तेरा परिवार एक किश्ती बनाएगा जो पूरे संसार को बचाने के लिए होगी। यस आमीन। बहुत बड़ी बात है। आप भी समझें कि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने लगाई है, अगर वो एज ए फाइनेंशियली ब्लेस किया हमें, तो हम फाइनेंशियली चर्च को हेल्प कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और दरी बिछाने का काम दिया है, और वचन को बोने का, और गीत भजन बोलने का, और एज ए वॉलंटियर, एज ए सिक्योरिटी, एज ए प्रेयर वॉरियर, एज ए कुछ भी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर परमेश्वर की असाइनमेंट हमारे जीवन में है तो हम पूरी करेंगे। तो वहां पे पहली बात, खुदावन खुद एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नूहा के लिए लेके आया। तो अगर आप फील कर रहे हो, समझ रहे हो, तो नेक्स्ट कुछ ना कुछ तो जरूर क्रिएट होने वाला है। ये समझने वाली बातें हैं। ये समझना है आपने कि पूरे संसार में से नूहा को खुदावंद ने खुद एक बड़ा काम दिया, परिवार बचाने का, मुल्क बचाने का, और दुनिया को बचाने का। तो अब बात निकल के ये आएगी बड़ी मेजर हमारे लिए कि नूहा को ही क्यों। आप लोग कहते हो ना, हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, हमें क्या बुराई है, हमने क्या किया है, ऐसा क्या है हमारी लाइफ में जो हो नहीं सकता? क्या हम किसी से कम है? क्या हमारी क्वालिफिकेशन कम है? क्या हम रंग के गोरे नहीं है? क्या हमारे पास हाइट नहीं है? तो नो, डज नॉट मैटर टू योर ब्यूटीनेस। मैटर इज ए कि आप लोग और आपकी फैमिली, हम लोग और हमारी फैमिली क्या एक काम को करने के लिए जो एज ए स्पिरिचुअली ही वर्क है, उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट था एकता। क्या? फिर दोबारा क्या? एकता। और उस फैमिली में एकता थी, और उस एकता की वजह से परमेश्वर ने उनको काम दिया कि ये पूरी फैमिली आज्ञाकारी है फैमिली, ये बच्चे अपने पिता की बात को सुन लेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी हमारे सामने निकल के आ रहा है, क्या हम अपने माता पिता और स्वर्गीय पिता की बात को सुनने के लिए क्या तैयार हैं? क्या हम भी बड़ी किश्ती बनाना चाहते हैं? क्या हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर का वो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बड़ा अमेजिंग लग रहा है। मुझे सुनिए, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसे सुनेंगे इसे, लेकिन मुझे बहुत आनंद फील हो रहा है। अभी मुझे बोलने से ही आनंद फील हो रहा है कि परमेश्वर टू मच। आप किसी के पास आते हो, मेरा ये काम कर दो। हम लोग जाते हैं ऑफिस में डॉक्यूमेंट के लिए, दफ्तरों में धक्के खाने के लिए, हमारा प्लीज पीएन के सामने, वॉचमैन के सामने, ऑफिसर के सामने, फिर आगे ऑफिसर के सामने हमारा प्लीज काम करवा दीजिए। एक बंदे के पास खुदा आए और कहे, नूहा मेरे ये काम को तू करेगा? आज भी हमारा परमेश्वर वही है, और वह बड़ा कुछ करने के लिए हमारी जिंदगी में जरूर आ चुका है और आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो हम लोग सीख रहे हैं बाइबल टीचिंग को कि एकता के कारण उन परिवार में इकट्ठा, वो परिवार में ईमानदारी थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको काम दिया। ये 5 नंबर में हमने देखा कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों की जन्म डेट और मृत्यु दिन उसमें लिखा हुआ है, उनके परिवारों के नाम लिखे हुए। तो हमारा भी नाम जीवन की पुस्तक में हो, इसलिए हम काम करें स्वर्ग के लिए। 6 नंबर में नूहा के साथ खुदा ने खुद आके एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ी असाइनमेंट के साथ काम किया। कहा, मेरा काम करना, मेरे लोगों को बचाने के लिए, मेरी बनाई हुई चीजों को आप बचाने के लिए काम करो। तो आपको भी परमेश्वर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो टेक केयर टू ऑल टू यूनिवर्स। आप पूरी दुनिया के लिए फिक्र रखें। खुदावंद जैसे नूहा का फिक्र करता था, मेरा भी, आपका भी और आपके घरानों का भी इसी तरह फिक्र और चिंता में आपकी सहायता करेंगे और आपके सब बोझों को उठा के आपको आराम देंगे।
खुदावंद यीशु के सामर्थी और जीवंत नाम से। सो आई थिंक्स आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि वीडियो हमने इतनी ही बनानी है, रेडी करनी है, ताकि आप आराम से थोड़ा टाइम देके अभी आप अपने काम के लिए निकल पाए। क्योंकि मॉर्निंग जब भी आप सुनते हो तो आपको थोड़ी जल्दी होती है कि हमने काम के लिए जाना है। जब भी आप सुने तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दें। गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू फादर, ब्लेस्ड करें, अपने अनुग्रह को भेजे और आपका अनुग्रह हमेशा इनके साथ रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।